नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। भूसे की तरह स्कूली बच्चों से भरी पिकअप वैन और बस की टक्कर में 2 बच्चियों की मौत, दर्जनों घायल। नहर में डूबे युवक को एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने 15 मिनट में सर्च कर निकाला, नहीं बचा सके युवक को। रेलवे ओवरब्रिज के नीचे मिला शव, मैहर के पौड़ी निवासी के रूप में हुई पहचान। और सिविल लाइन पुलिस ने 2 शातिर चोरों सहित 7 वाहन किए जब्त। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। स्कूली बच्चों से भरी पिकअप और बस की जोरदार टक्कर में एक बच्ची की मौत, दूसरी बच्ची की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, 4 गंभीर रूप से घायल थे। 20 दिसंबर की सुबह मासूमों के लिए बड़ी क्रूर साबित हुई। मामला है जिले के पनवार थाना अंतर्गत पटियारी गांव का, जहां एक स्कूली बच्चों से भरी पिकअप और बस में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें स्कूली बच्चों को गंभीर चोटें आईं। एक बच्ची ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, वहीं बाद में एक और बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दर्जनों बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें से कुछ को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया था, जबकि शेष 5 बच्चों को इलाज के लिए प्रशासन की मदद से रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल डभौरा से जवा की ओर जा रही शुक्ला बंधु की बस और रामबाग से पनवार की तरफ से 40 से अधिक स्कूली बच्चों से भरी पिकअप वाहन आपस में टकरा गए। बताया जा रहा है कि ये हादसा कोहरे की वजह से हुआ है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना में पिकअप वाहन के चालक की गड़बड़ी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्कूली बच्चों को ढोने के लिए भाड़ा वाहन का प्रयोग किया जा रहा था, तो प्रशासन ने अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की? साथ ही उन अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए था कि एक भाड़ा वाहन में महज 5 से 10 साल के बच्चे को वो कैसे भेज देते थे। जिन बच्चियों की मौत हुई है उनकी उम्र इतनी कम थी कि वो भी अपनी नाक तक नहीं ठीक से पहुंच पाती थी। घायल बच्चों में लक्ष्य सिंह, जिनकी उम्र 8 वर्ष है, कुलदीप सिंह, जिनकी उम्र 5 वर्ष है, अनवी अहिरबार, जिनकी उम्र 8 वर्ष है, और नव्या सिंह, जिनकी उम्र 12 वर्ष थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। भले ही ये हादसा कोहरे की वजह से हुआ है, लेकिन इसके जिम्मेदार वो अभिभावक भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को लेकर गंभीर सोच नहीं रखी। वो स्कूल संचालक हैं जिन्होंने इस वाहन को रखा था, वो वाहन मालिक और ड्राइवर, और साथ ही प्रशासन जिसने ध्यान नहीं दिया, और आज इतनी बड़ी घटना हुई। हालांकि घटना के बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाई, सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। आज उन घरों में मातम छाया हुआ है जहां पर ये घटना हुई, जहां मासूम बच्चे स्कूल से लौटने के बाद अपनी मां की गोद में खेलते थे, वो अब नहीं है। मात्र 20 गज की दूरी पर। तो कैसे क्या हुआ? मैं भी जा रहा था, ये रीवा जा रहा था ड्यूटी में। हाँ। तो ये आ रहा था, तो मुझे ये बस और ये आमने सामने इधर तो जब बैलेंसिंग उनका हुआ तो मुझे लगा कि मतलब ये भिड़ने वाले हैं। हाँ। तो मैं ब्रेक लिया बाइक का अपने। हाँ। तो ब्रेक लिया तो ये मतलब रुकते रुकते ये भिड़ गया। तो मैं गाड़ी वहाँ रोका, वहाँ पर छोड़ दिया। हाँ। और दौड़ा। फिर उसके बाद ड्राइवर को पता नहीं, मैं कंधा देकर पिकअप को और उसको उठाया। मैं सीट इधर और बच्चे गिर रहे थे इधर उधर, कोई इधर गिर रहा था, कोई उधर गिर रहा। तो मैं हाथ से निकाल रहा था बच्चों को, हाथ से कंधा दिया हुआ था। तो क्या कुछ जानकारी मिली गलती इसमें किसकी? पिकअप वाहन की थी इसमें। पिकअप वाहन की गलती थी, ड्राइवर की। ड्राइवर गलती थी, पीछा कर दिया। तो टाइम बच गया, लेकिन बच्चे दब गए उसमें सारे। ठीक। सर, जो आज बस और पिकअप का एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा डिटेल में बताइए। ये डभौरा की तरफ से इधर जो वो पिकअप बनी है जिसमें बच्चे बैठे थे, वो आ रही थी इधर से, दूसरे लाइन से। हाँ, बस इधर डभौरा तरफ से बस आ रही थी और पिकअप वाले इधर से जा रहा था बच्चों को बैठा के। तो कोहरा बहुत है, इसी कारण संभव है कि घटना घट गई है। बच्चे घायल हैं, जिनको अस्पताल भेज दिया गया है। बाकी इलाज जैसा होगा शासन प्रशासन सबको पहुँचे हैं, अधिकारी सब पहुँचे हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली थी कि 9 बजे के आसपास जो है जवा के पास में जो है बस का एक्सीडेंट हुआ है। छोटे बच्चों की बस थी और हेड ऑन किसी पिकअप से एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पे वहाँ से जिन बच्चों को थोड़ा चोट थी उनको हमने कोशिश ये किया था प्रशासन के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी जो हमारे हॉस्पिटल में आ जाएँ। तो अभी 5 बच्चे जिनको थोड़ी ज़्यादा चोट लगने की स्थिति पाई गई थी, वो 5 बच्चे यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, जैसा कि आपने अभी देखा ही है। और उनका 5 का इलाज प्रॉपर शुरू हो गया है। अभी 1 घंटे के अंदर अंदर करीब जो है ये पता लग जाएगा कि किसी को फ्रैक्चर ज़्यादा है या कम है या क्या पोजीशन है। वैसे सभी बच्चे कॉन्शस हैं, सब ठीक हैं और भगवान की कृपा रहेगी, सब अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब स्वस्थ हो जाएंगे। पूरी हमारी तैयारी है, यहाँ पे हॉस्पिटल में हर तरीके की व्यवस्था है, कोई यहाँ समस्या इस तरीके की नहीं है। तो इलाज प्रॉपर चल रहा है
कुछ बच्चे और भी चोट लगी थी जो यहाँ पे नहीं आए हैं। यहाँ पे केवल 5 बच्चे आए हैं। 5 बच्चे इस तरीके के और भी हैं, लेकिन उनको बहुत मामूली टाइप की चोट लगी थी, तो जवा में ही उनको अस्पताल में ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। और यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है या कोई लगता है कि वो ज़्यादा स्थिति खराब होगी तो हम उनको भी शिफ्ट करा लेंगे। किसी की डेथ हुई? एक बच्ची की डेथ होना अभी बताई गई है, अभी नाम क्लियर नहीं हो पाया है, तो हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि वो जानकारी हमारे पास आ जाए। आए दिन तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। प्रशासन इसके लिए क्या कवायद कर रहा है कि ऐसे हादसे दोबारा देखने को न मिले? देखिए, वैसे रोड सेफ्टी के संबंध में समय समय पे जो है हम लोग कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, और पिछले 4-8 दिन से जैसा आप कह रहे हैं कुछ घटनाएं ज़्यादा हुई है। अभी ये अभी अपना जाड़े का मौसम हो गया, कोहरे की स्थिति के कारण, तो अभी हम आज चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस पीरियड में रोड सेफ्टी से संबंधित और क्या क्या चीज़ें हम ऐसी कर सकते हैं जिससे कि जो कोहरे के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं उन एक्सीडेंट्स में कमी लाई जा सके। ठंडी का समय आ गया, उसमें कभी समय को लेकर के भी काफ़ी स्थिति। हाँ, नहीं, बिल्कुल ये समझ में आ रहा है। वैसे भी 4-8 दिन से अगर पीछे का आप स्वयं ही देख रहे हैं तो हर अल्टरनेट डे या हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट की स्थिति निर्मित हो रही है, तो इस पे अभी कैसे नियंत्रण किया जाए इसके लिए अभी चर्चा करके ऐसी घटनाओं में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पर भी सवालिया निशान लगते हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारी सबकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस तरीके की दुर्घटना नहीं हो, पर बहुत सारी फैक्टर्स उसमें काउंट करते हैं। कोई आदमी ड्राइवर की गलती है कि किसी की गलती है कि कोई अनावश्यक तेज़ी से चला रहा है, तो उसको किसी एक बात से या किसी एक शब्द से कहना संभव नहीं है। हम कोशिश करेंगे जो भी आगे सुधार के स्टेप लिए जा सकते हैं सभी लिए जाएं। रेलवे ओवरब्रिज के नीचे शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की पहचान कर ली गई है। 20 दिसंबर की सुबह 100 डायल को सूचना मिली कि रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवाया तो वो शव के परिजन पहुंच गए और उसकी पहचान कर ली है। युवक महर थाना अंतर्गत पोड़ी का रहने वाला है और उसको पेट में कुछ बीमारी थी जिसके घाव पेट में है। पुलिस ने आशंका जताई है कि संभवतः बीमारी से त्रस्त होकर वो बाहर निकला और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पूरी तरह अभी कुछ बताया नहीं जा सकता, तब तक डॉक्टर शव का पोस्टमार्टम नहीं कर देते और परिजनों से बात नहीं हो जाती। सुबह 100 डायल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात शव रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची थी और आसपास के लोगों से पता किया, लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिली थी। पंचनामा कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था। अभी हॉस्पिटल से ऐसा पता चला है कि उसके परिजन वहाँ हैं और उन्हें पहचान कर ली उस व्यक्ति की। जांच जारी है अभी इसमें। मैहर के पास पोड़ी गांव का रहने वाला है। इलाज के लिए संजय गांधी में भर्ती हुआ था। पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, जो चोटें भी थी, मतलब पेट पे पट्टी लगी, तो वो उसी इलाज के दौरान उसको लगाई गई। हो सकता है बीमारी से परेशान होने के कारण वो। क्या लगा कि देखिए क्या है, डॉक्टर की पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही अपन उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। सिविल लाइन पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 7 बाइक जब्त की गई हैं। सिविल लाइन पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 7 लेटेस्ट बाइक बरामद हुई हैं। आपको बता दें कि इन वाहन चोरों ने पूरे शहर में नाक में दम कर रखा था। आए दिन कोई न कोई बाइक चोरी होती रहती थी। इससे पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। बाइकों को सिविल लाइन थाने में खड़ा कर दिया गया है, जिन्हें नंबर के आधार पर पीड़ितों को भेजा जाएगा। फिलहाल जिनकी बाइकें चोरी हुई हैं वो थाने में जाकर बाइक को देख सकते हैं और अपने बाइक की पहचान कर सकते हैं। बाइक चोरों के रूप में जिन बाइक चोरों को पकड़ा गया है उनके नाम अतुल विश्वकर्मा पिता रामकिशन विश्वकर्मा उम्र 21 वर्ष निवासी चोरहटा और महबूब खान पिता याकूब निवासी निपनिया उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। क्यूटी नहर में डूबे युवक को एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने सर्च कर बाहर निकाला।
रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत प्रणामी मंदिर के पास क्योटी नहर में एक युवक के डूबने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही तत्काल एसडीआरएफ व होमगार्ड की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान चालू किया और 15 मिनट के भीतर ही शव को बरामद कर विश्वविद्यालय पुलिस के हवाले कर दिया। युवक का नाम कुंवर प्रसाद कोरी बताया गया है, जो कि 22 साल का था और सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत झूड़ा का रहने वाला था। युवक के भाई राज कपूर कोरी ने बताया कि उसका भाई वहां पर काम करने गया हुआ था। खाना खाने के बाद शौच के लिए नहर किनारे गया था और जब पानी के लिए नहर की तरफ गया तो पांव फिसल गया और डूब गया। घटना हुई, जो मेरा भाई काम पर गया था तो वहाँ काम पर कर रहा था। इसके बाद 2:30 बजे लंच हुआ तो खाना पीना खाया और उसके बाद उसको लेटरिन लगी तो वो गया नहर तरफ। तो नहर तरफ गया तो अब जो जैसा हुआ हो तो वहाँ उसका पैर फिसल गया और नहर में डूब गया। क्या नाम था भाई का? भाई का नाम कुंवर प्रसाद कोरी था। कितने वर्ष? वो लगभग 22-23 साल का था। निवासी ग्राम भुंडहा, थाना सिटी कोतवाली, जिला रीवा। ये घटना कल की है। कल 3:30 बजे के लगभग लोग बताए कि एक लड़का यहाँ डूब गया। तो हमारे पिताजी वहाँ से निकले, साइड में जा रहे थे तो वहाँ गए तो पता किए कि कहाँ है। गाड़ी खड़ी थी साइड में तो काम वाले लोग बताए कि वहाँ गया है कहीं, बोला कि 5 मिनट में आते हैं। तो फिर 5 मिनट के बाद वो नहीं आया। फिर शाम को जब जानकारी हुई तो पता चला कि कुछ लोग बताए अगल बगल के कि एक लड़का यहाँ डूब रहा था। और फिर हम लोग रात में ही कंप्लेन की। हाँ, बॉडी सुबह मिली। बॉडी हो गया 10-15 मिनट में मिल गई। रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने गांव के ही एक अधिवक्ता पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए बताया कि अधिवक्ता होने का नाजायज फायदा उठा फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर 5 गांव के लोगों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। दरअसल मामला सिरमौर तहसील के मदरी गांव का है। जमीन मध्य प्रदेश शासन होने के बावजूद मदरी, बांस, भटवा, पताई, भलुहाई के ग्रामीणों का आवागमन बंद हो चुका है। बताया जाता है कि उक्त मार्ग में बंसत प्रताप सिंह निवासी पूर्वा द्वारा अतिक्रमण कर मकान निर्मित कर लिया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन सिरमौर न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे गाँव के ग्रामीणों और जानवरों का आना जाना पूरी तरह से बंद है। परेशान ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। हम लोग आए हैं 15-20 की तादाद में ग्राम पंचायत मदरी से, जो कि आम रास्ता है, पहाड़ जंगल जाने की मवेशियों की एकमात्र रास्ता है। आराजी नंबर 5, जो कलेक्टर के आदेशानुसार 19/12/2004 में मकान गिरा दिया गया था। बसंत सिंह पेशे से वकील हैं, वो घर अवैध रूप से आम रास्ते में बना लिए थे, जो घर गिरा गया था। अब उसी स्थान में लॉकडाउन की वजह से कोविड के पीरियड में उन्होंने बहुमंजिला मकान वहां पर निर्माण कर लिए हैं। हम लोगों की आने जाने की रास्ता पूर्ण रूप में बाधित है। कई स्थान पर हम लोगों ने शिकायत किया, लेकिन शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम लोग थक करके कलेक्टर साहब के पास आए हैं, 2-4 बार आ चुके हैं। हर जगह से उनका मुकदमा हारे हुए हैं। मुकदमा कहीं पर चल नहीं रहा है। सरहंगी बस वो हम लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। मानसिक कमजोर महिला को रेड क्रॉस एनजीओ संचालिका और महिला बाल विकास के द्वारा ग्वालियर भेजा गया। गत दिवस ओवरब्रिज के नीचे एक महिला विक्षिप्त हालत में मिली थी, जिसे एनजीओ संचालिका के द्वारा प्रशासन की मदद से उपचार के लिए मानसिक वार्ड संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार कराने के बाद चिकित्सकों ने उक्त महिला का अच्छे उपचार के लिए ग्वालियर भेजने का निर्णय लिया, जिसके लिए महिला बाल विकास रेड क्रॉस के द्वारा कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए रेड क्रॉस के द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई और उक्त अज्ञात महिला को ग्वालियर रेफर किया गया है। महिला का हालचाल जानने पहुंचे अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष के साथ मानसिक रोगी वार्ड के विभागाध्यक्ष से हमने बात की, तो उन्होंने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह से कोई भी अज्ञात पुरुष या महिला मिले उसे मानसिक वार्ड में पहुंचाएं, जिसे अच्छे उपचार के लिए अच्छी सुविधा के साथ ग्वालियर भेजा जा सके। ये एक महिला हम लोगों को मिली थी सिरमौर ब्रिज के नीचे, जिसे सुदिशा फाउंडेशन की निशा जायसवाल यहाँ तक लेके आई थी, और फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब और डॉक्टर मैडम का काफ़ी इसमें सहयोग रहा। उनको तुरंत हमारी वन स्टॉप की टीम ने इस चीज़ को कवर किया
और वन स्टॉप की टीम ने एडीजे सर के यहाँ से एक आदेश करवाया, जिसके बाद से जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए हमारी टीम यहाँ से आज उस महिला को उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए ग्वालियर के बड़े हॉस्पिटल में, बड़े मानसिक चिकित्सालय में भेज रही है, जिसके लिए रेड क्रॉस ने काफ़ी सहयोग किया है, वन स्टॉप सेंटर ने काफ़ी सहयोग किया है, प्रेस और मीडिया के लोगों ने, आप सभी लोगों ने इस काम को बहुत अच्छे से लिया है और आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम ने भी इसमें सहयोग देते हुए उपस्थित हुई हैं। मैं पूरी टीम को इस अच्छे काम के लिए बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर निमिषा मिश्रा, प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष मानसिक रोग विभाग। ये अज्ञात महिला को महिला एवं बाल विकास द्वारा मानसिक रोग विभाग लाया गया, जहाँ पर इसका उपचार किया गया है और उपचार के बाद में इसको मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर रेफर किया जा रहा है। आप सभी का एक तो धन्यवाद और आप सभी से अपील है कि अगर इस प्रकार की कोई भी अज्ञात महिलाएं अगर मिलती हैं या पुरुष मिलते हैं तो उसको इस प्रकार से हम आरोग्यशाला रेफर कर सकते हैं और इसमें आप सभी हमारा सहयोग दीजिए। धन्यवाद। आज यहाँ जो उनको ग्वालियर भेजा जा रहा है, अज्ञात महिला मिली है यहाँ या उनको ग्वालियर भेजा जा रहा है, तो हमारे इस हॉस्पिटल में आए हैं शैलेंद्र सिंह जी एडीएम और डॉक्टर साहब और सारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ इस कार्य के लिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव, सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। एक महिला जो फ्लाईओवर के नीचे प्राप्त हुई थी, जिसे सुदिशा फाउंडेशन और एडीएम साहब ने मिल करके यहाँ पर उसको भेजा था, उसका कई दिनों से इलाज चल रहा था। अब उसको मानसिक रोग चिकित्सालय ग्वालियर भेजा जा रहा है और हम लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है ताकि वो पहुँच सके और वन स्टॉप सेंटर ने उसमें बहुत हमारी मदद की है। धन्यवाद। हाँ, ये अज्ञात महिला NGOs के द्वारा और महिला बाल विकास के द्वारा यहाँ पे उपचार हेतु लाई गई थी और ये मानसिक रूप से बीमार थी, जिनको हमारे चिकित्सालय में उपचार दिया गया। इनको आगे के उपचार के लिए ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला भेजा जा रहा है और हमारी यही आमजनों से अपील है कि कोई भी अगर आपको लावारिस व्यक्ति दिखता है और वो अगर वो मानसिक रोगी है तो निश्चित रूप से आप संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय में उसको लाके उपचार हेतु मिल सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, मानसिक रोग विभाग। मनीगांव में संपन्न हुआ मूल निवासी स्नेह मिलन समारोह। आदिवासियों के विकास के हित में लिए गए कई निर्णय। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर SS तिवारी द्वारा आयोजित हरिजन एवं आदिवासी सम्मेलन में उपस्थित जन समुदाय ने कहा कि इस बार हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे सुख दुख में सदैव साथ रहे। उपस्थित जनता ने श्री तिवारी को उपयुक्त बताया और सभी को एक स्वर में देवतालाब विधानसभा से डॉक्टर SS तिवारी को सहयोग करने तथा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने तथा आगामी विधानसभा में उन्हें उम्मीदवार बनाने की बात कही तथा मंच से सभी उपस्थित नेताओं ने उन्हें देवतालाब विधानसभा से चुनाव लड़ने का आग्रह भी किया है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक मदद पहुंचाने की बात कही। कृष्णा कॉलेज में आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी तादाद में वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें एवं आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे। ऐसा है कि जो अपने दलित आदिवासी हरिजन भाई हैं, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। उनको न IIT चाहिए, न IIM चाहिए, उनको सड़क, बिजली, पानी चाहिए, अस्पताल चाहिए, रास्ता चाहिए गांव आने जाने के लिए। तो वो कैसे दूर हो। और दूसरा, जो राजनीतिक दल उनको ये बता करके कि हम आपको अनाज दे रहे हैं, हम आपको आवास दे रहे हैं, तो ये तो उनका हक है। ये फूड बिल पास हो गया, उनको मिलेगा। और ये कहा करके ठग लेना और बाकी उनकी बुनियादी चीज़ों के लिए ध्यान नहीं देना, इसको हम लोगों ने याद दिलाया है। और उनके जो ये असुविधा है, उनके अधिकार कैसे प्राप्त हों, इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठक किए हैं, उस पर चर्चा और चिंतन किए हैं। जिस तरह देखिए, ऐसा है कि तमाम गांव-गांव, गली-गली जा कर के हम लोगों ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं, उनके बीच बैठे हैं, उनसे बातचीत की है और उनसे एक पारिवारिक आत्मीयता स्थापित किया है। इस कारण से जब कभी मैं कोई आयोजन करता हूँ, आह्वान करता हूँ, तो लोग यहाँ स्वस्फूर्ति अपने से उपस्थित होते हैं। और ये तो एक नमूना है। अभी पिछले दिनों देवतालाब में हम लोगों ने युवाओं का एक बड़ा कार्यक्रम किया था। लगभग 5 एकड़ का वो एरिया भरा हुआ था, जबकि केवल युवाओं का था, कोई दल और बल का नहीं था, न सत्ता और शासन का था। ये केवल हरिजन और आदिवासियों का था। और आपने देखा कि इस कैंपस में बैठने की जगह नहीं थी। तो ये लोगों के बीच स्नेह है, इसमें क्या करेंगे आप।
और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ब्रेक के बाद आइए फिर से रुक करते हैं रीवा 24 न्यूज की खबरों की ओर और जानते हैं खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना। ये तस्वीर है प्रिंस कुशवाहा, पिता रामाश्रय कुशवाहा की, जो ग्राम बिलहाई डगडुआ मऊगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 14 वर्ष है। ये रहस्यमयी तरीके से मऊगंज से लापता है, जिनकी रिपोर्ट मऊगंज थाने में दर्ज है। पीड़ित रामाश्रय के पिता रामाश्रय ने बताया कि वो घर से साइकिल लेकर निकला था, लेकिन लौटकर अभी तक वापस नहीं आया। प्रिंस मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। उन्होंने बच्चे की संभावित जगहों पर तलाशी की है, लेकिन कोई पता नहीं चला है। अगर आपको किसी भी तरह से इस बच्चे के संबंध में सूचना मिलती है तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9131593760 और दूसरा नंबर है 7389682963। हम आपको एक और नंबर बता रहे हैं, वो नंबर है 9165859403। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई और अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। एनजीओ संचालिका के ऊपर गुड़ अस्पताल में चिकित्सक के द्वारा की गई मारपीट को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के नेत्रियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को सौंपा गया ज्ञापन। मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से आई महिलाओं द्वारा कहा गया कि आज महिलाओं की स्थिति खराब है। प्रदेश के मुखिया एक ओर महिला सुरक्षा का ढिंढोरा पीटते हैं, वहीं दूसरी ओर आए दिन महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ और दुराचार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में हुई घटना बेहद शर्मनाक है। इतने बड़े पद पर बैठे डॉक्टर का इस तरह से व्यवहार करना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी खुद महिला है और उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप उस एनजीओ संचालिका पर लगाए हैं, जो बेहद ही दुखद है, जिसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। साथ ही दोषी डॉक्टर पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। रिपोर्ट लिखाने के बावजूद डॉक्टर खुलेआम घूम रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनका कद कितना बड़ा है। अस्पताल परिसर में महिला के सहयोगियों को दौड़ा कर पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। आपको बता दें कि इस संबंध में चिकित्सक की ओर से भी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्याय की मांग की गई थी कि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करें और मामले का निपटारा करें, क्योंकि कभी कभी साधारण सी घटना बड़ी घटना बन जाती है, तब उसमें राजनीति हावी होने लगती है। महिला के साथ जहां हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, आए दिन नारी सशक्तिकरण को उधार देते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वहां यदि एक एनजीओ संचालिका है और वो ही सुरक्षित नहीं है तो आम महिला कहां से सुरक्षित होंगी। तो हम लोग ये मांग करने आए हैं कि इसकी उचित कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अभी 1 हफ्ते हो गए हैं और डॉक्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, खुलेआम घूम रहे हैं। कल तो हमने यहाँ तक देखा है कि डॉक्टर साहब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनकी महिला के द्वारा एक महिला के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि उनका ये है, ये संबंध है, उनसे संबंध है। तो मैं ये कहती हूँ कि उनकी जो पत्नी है वो एक जनप्रतिनिधि भी हैं और जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ एक महिला भी हैं। तो एक महिला के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना गलत है। उसकी पूरी जांच हो और आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आज हम महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं,
कि हम लोग का घर से बाहर निकलना कठिन है, और यदि हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें जो पुरुष हैं तो हाथापाई करते हैं। एक पढ़े लिखे डॉक्टर है तो उनको इस तरह से तो शोभा बिल्कुल नहीं दे रहा है कि वो किसी महिला के ऊपर हाथ उठाएं। उनको कार्रवाई करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो हम लोग आए हैं पुलिस अधीक्षक जी को ज्ञापन देने, और मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वहाँ जहाँ तक कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण है, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, लेकिन भांजियां हैं, लेकिन क्या यदि उनकी बहन बेटियों के साथ होता तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही चुप्पी साधी बैठे रहते। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो मतलब अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम सभी महिलाएं मिलकर एक उग्र आंदोलन करेंगे एक महिलाओं के खिलाफ। मैं सत्या द्विवेदी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांतिधाम सीरियल एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांतिधाम एरिया में आजादी के अमृत महोत्सव स्वर्णिम संस्कृति की ओर एक तहत दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण और नशा मुक्ति हेतु आंतरिक सशक्तिकरण के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकार वार्ता के तहत अपनी बातें साझा करते हुए निर्मला बहन जी ने कहा, क्योंकि परमात्मा अनेक नहीं है, आत्माएं बहुवचन अनेक, परमात्मा एक वचन एक। परमात्मा एक किसको कहा जाएगा? जिसका कोई पिता नहीं होगा, वही परमात्मा हो सकती है। तो आप देखिए, जिसके शरीर हैं उसके पिता अवश्य होंगे, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे हनुमान जी है, चाहे गणेश जी है, लेकिन शिव परमात्मा का शरीर नहीं है तो निश्चित है कि उनका कोई पिता नहीं है। और शरीर न होने के कारण आप देखिए, सभी धर्मों के लोग किसको मानते हैं? कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम सबका सबको सम्मत दे भगवान। वो कौन है? जो राम ने भी रामेश्वर में शिव की पूजा की है, रामेश्वर, राम का ईश्वर। गुरु नानक ने भी कहा एक ओंकार निराकार परमात्मा निराकार है। ईसा मसीह ने भी कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा एक लाइट है। संगे अस्व नाम से मक्का मदीना में भी एक निराकार अल्लाह, उसको नूर मानते हैं, खुदा मानते हैं। वहाँ भी वो उस शिवलिंग के आकार का पत्थर है, उसको खुदा मानते हैं, वो भी शिव निराकार को ही मानते हैं। भाषाएं अलग हो सकती हैं, कोई बच्चा पापा कहता है, कोई डैडी कहता है, कोई पिताजी कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई मालिक कहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा अलग है, खुदा का मतलब खुद आता है। ईश्वर, परमात्मा, राम, ये सब एक के ही नाम है। इसलिए आप देखिए सोमनाथ में शिव का मंदिर है। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा रोजगारोन्मुखी कार्यशाला का हुआ शानदार आगाज। इस 6 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति डॉक्टर रहस्यमणि मिश्र रहे। अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह ने की। मुख्य वक्ता के रूप में कार्यशाला के प्रशिक्षक पर्वतराज पांडे रहे। आयोजन में उपस्थित अतिथियों का स्वागत कार्यशाला की संयोजिका विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजश्री पांडे ने किया। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन मशरूम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विषय पर आयोजित इस रोजगारमुखी कार्यक्रम आयोजन में मशरूम के उत्पादन से रोजगार सहित सेहत के संबंध में उपस्थित विशेषज्ञों ने छात्राओं को विषय संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आयोजन में समन्वय समिति में डॉक्टर रश्मि अर्नौल, डॉक्टर सोनू राही, डॉक्टर राहुल रूपेश द्विवेदी, डॉक्टर मीनाक्षी पांडे, डॉक्टर ज्योति लता सिंह, कई महाविद्यालय के प्राध्यापक गणों के अलावा कन्या महाविद्यालय के प्राध्यापक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन पर्यावरणविद उमेश मिश्र ने किया। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।